हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द पॉइंट पर। तो आज की इस वीडियो के जरिए हम SCO यानी शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आपको पता होगा कि हमने पिछले वीडियो में ब्रिक्स के बारे में जाना था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो अब बिना किसी देरी के SCO के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। उससे पहले अगर हम देखें कि SCO क्या है, तो यह एक शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है जिसको 2001 में गठित एक परमानेंट संगठन है जो इसके सदस्य सरकारों द्वारा बनाया गया है। और अभी SCO में 10 देश शामिल है जिन्हें SCO में सदस्यता प्राप्त है। इसके अलावा भी कई देश हैं जो अस्थायी रूप में शामिल हैं, यानी अभी इन्हें SCO की सदस्यता प्राप्त नहीं है। अगर हम SCO के वर्तमान स्थायी देशों के बारे में बात करें तो इसमें भारत, रसिया, चाइना, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान, बेलारूस को स्थायी सदस्यता प्राप्त है। अगर हम देखें कि यह क्यों बनाया गया है या इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य देशों के बीच आपसी साझेदारी बढ़ाना, व्यापार, अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा देना और देशों के बीच आपसी सहयोग को बढ़ाना। इसका गठन तो 2001 में हुआ था, परंतु इसकी 1996 में शंघाई 5 के नाम से अनौपचारिक तंत्र के रूप में स्थापना की गई थी। और उस समय इसमें 5 देश शामिल थे जिसमें रसिया, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान सम्मिलित थे। और 2005 में 5वें शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था जिसमें भारत, ईरान और पाकिस्तान को ऑब्जर्वर स्टेट का दर्जा प्रदान किया गया था। और 2017 में इस SCO में भारत और पाकिस्तान को पूर्ण सदस्यता प्रदान की गई थी। और यह SCO का सम्मेलन हर साल आयोजित होता है और अभी सितंबर महीने में ही इसकी समिट आयोजित हुई थी जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे, क्योंकि नरेंद्र मोदी का यह 2018 के बाद पहली बार चाइना विजिट हुआ था। क्योंकि आपको याद होगा कि पहले गलवान इंसिडेंट हुआ था तो दोनों देशों के बीच आपसी विवाद बढ़ गए थे, डायरेक्ट फ्लाइटें बंद हो गई थी। लेकिन अब 2025 में ट्रंप के टैरिफ को चुनौती देने के लिए भारत और चाइना में अब वार्ता चालू हुई है। फिर से डायरेक्ट फ्लाइटें चालू की गई है क्योंकि विगत कुछ वर्षों में SCO का कद काफ़ी बढ़ रहा है और इस बढ़ते कद के कारण इस संगठन को नेटो के काउंटर के रूप में देखा जा रहा है। अगर हम SCO की चुनौती के बारे में बात करें तो सबसे बड़ी चुनौती भारत और पाकिस्तान का एक ही मंच पर उपस्थित रहना है, क्योंकि सबको पाकिस्तान की हरकतें पता है। और दूसरा कारण भारत और चाइना के आपसी विवाद बॉर्डर को लेकर कि क्या फ्यूचर में भारत और चाइना के बीच बॉर्डर इश्यू सॉल्व हो पाएंगे। इस तरह हमने SCO के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जानने का प्रयास किया। आशा है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।